बिग स्टेटमेंट। आप कह रहे हैं कि एक सेकंड, वारिस पठान इक्वालिटी की बात करता है संविधान, और आप यहाँ बैठ के बोलते चुनाव। लेकिन ये बहुत बड़ी बात कही आपने वारिस पठान को। आपने बोला कि आप उत्तर प्रदेश को छोड़िए। उत्तर प्रदेश क्यों छोड़ेंगे? लोकतंत्र है इस देश के अंदर। छोड़ेंगे नहीं, वारिस पठान होल्ड ऑन, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। वारिस पठान होल्ड ऑन। खाली उत्तर प्रदेश में क्यों, बिहार में लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश क्यों छोड़े? मणिपुर में भी लड़िए, संविधान ने तुमको दिया लड़ने का। अरे वारिस भाई, आप मणिपुर में भी लड़ेंगे, अरे आप हिमाचल में भी लड़िए, महाराष्ट्र के अंदर। एक एक करके ऐसे डिबेट में मेरा जवाब दो अमीश भाई, उसके बाद इनको डिबेट में आके सवाल करिए। MVA की अघाड़ी थी महाराष्ट्र में 48 सीटों पे, कितने मुसलमान को टिकट दिया? जवाब दे दो। चलो बताओ। ओके ठीक है, आपने जवाब नहीं तो मैं बोला। फराज़ भाई 40 सेकंड शार्प रिबटल, देन वारिस पठान, और रोहित अग्रवाल भी हाथ खड़ा कर रहे हैं अपना। अमीश जी, वारिस भाई को खाली मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमने 4 मुसलमान भाइयों को टिकट दिया एंड हिट रेट वाज 100%। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जितनी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पॉपुलेशन है उससे 10% ज्यादा हमारे विधायक हैं। और रही बात चुनाव लड़ने की, अरे आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं अमीश जी, आप MIM पार्टी से हैं, आप उत्तर प्रदेश में नहीं, आप मणिपुर में भी जाकर के चुनाव लड़िए, किसी ने नहीं रोका है। आप शिलांग में भी चुनाव जाकर के लिए, किसी ने नहीं रोका है। और तेलंगाना को आप बिल्कुल छोड़ते रहिए। अरे आप साहब बताइए कि तेलंगाना जहां से आप आते हैं वहां आपका कितना वोट शेयर है, कितना वोट शेयर बढ़ा, आपने कितने MP जिता दिए? तो अगर आप सेक्युलरिज्म की लड़ाई की बात करते हैं तो ऑडियो डाउन। फराज़ भाई, आपको क्यों लगता है कि इनको उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ना चाहिए? वोट काटते हैं ये, उसका लाभ बीजेपी को मिल जाता है। डू यू थिंक दैट? नहीं, देखिए जब आज की तारीख में अमीश जी उत्तर प्रदेश में खासकर, बल्कि देश में 2 तरह की विचारधाराएं, 2 तरह का वोटर है। एक वो जो भारतीय जनता पार्टी से परेशान होकर, उनकी नीतियों से परेशान होकर, आज देश में क्या हो रहा है कि 42% युवा आज की तारीख में जो नहीं, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मेरे सवाल का, मेरे प्रश्न का ये उत्तर नहीं है। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। 10 आप क्यों चाहते हैं ये वोट काटते हैं जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डू यू थिंक दैट? अमीश जी, लास्ट असेंबली इलेक्शंस की कम से कम मैं 35 सीटें ऐसी दिखा दूंगा जहां पर MIM की वजह से हमको नुकसान हुआ और हमारी सीटें कम हो गई। तो हाथ जोड़ करके मैं विनती कर रहा हूं कि सेक्युलरिज्म की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मुझसे का नाम लेने को एक सेकंड, अब आपने फराज साहब, अब आपने अपनी बात को कह लिया काफी देर। मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछा कि आपने अमीश देवगन अपने शो का नाम द ग्रेट इंडियन सेक्युलरिज्म क्यों रखा? मैंने अपने कार्यक्रम का नाम द ग्रेट इंडियन सेक्युलरिज्म इसलिए रखा कि ये सेक्युलरिज्म है, और कितना खूबसूरत सेक्युलरिज्म है, जहां पर समाजवादी पार्टी अपील कर रही है MIM से कि आप कृपया करके उत्तर प्रदेश में चुनाव मत लड़िए। और इन्होंने बोला हमने ऐसे 34 सीटें गिनी जिसके अंदर हमें नुकसान हो गया विधानसभा के अंदर। वो 34 सीटें कौन सी थी? वो 34 सीटें वो थी जहां पर अक़लियतों का वोट ज्यादा था। वो 34 सीटें वो थी जहां पर अक़लियतों के वोट MIM को पड़ गए। कुल मिलाकर मुसलमान वोट अनडिवाइडेड रहे। ये कह रहे हैं कि MIM भी चुनाव न लड़े, मुसलमान वोट लेकिन अनडिवाइडेड रहे, क्योंकि वो अगर एक मुश्त वोट पड़ेगा बाकी जगह तो डिवाइड हो ही जाएगा। वारिस पठान, योर रिस्पॉन्स टू दिस। वारिस पठान आंसर, देन रोहित अग्रवाल। देखिए, सरासर गलत बात है। हम लोग इस मरतबा तो अमीश भाई लड़े नहीं, हम तो PDM का हिस्सा थे। पीड़ित दलित मुसलमान करके जो बहन पटेल ने बनाई थी उसके साथ ओवैसी साहब, तो हम लड़े भी नहीं चुनाव। तो आप लड़िए ना, आप लड़िए चुनाव, और आप जितने भी मुसलमान वोट देता है तो 2 इमामों की हत्या हो गई ना। क्या क्या अखिलेश चलिए बताइए, अब तक एक ट्वीट नहीं किया। वोट लेना है मगर मुसलमानों के लिए करना कुछ नहीं, क्योंकि आप सिर्फ चाहते हो मुसलमान आपके लिए दरी बिछाए, और रमजान में आएगा आपके खजूर खिला देंगे, टोपी पहनाएंगे, बाद में साल भर 5 साल तक आप उसको टोपी पहनाते रहेंगे। अब मुसलमान ने आपको वोट दिया क्योंकि ऑप्शन नहीं है, मुसलमान किसको वोट देगा? हम तो नहीं लड़े ना, MIM तो नहीं कैंडिडेट दी ना, हम तो PDM का हिस्सा थे। बताओ मुझे क्यों नहीं दिया? महाविकास आघाड़ी का मैंने आपको सवाल किया, महाराष्ट्र में 48 तभी तो हम जीते, नहीं दिया मुसलमानों को, क्यों नहीं दिया? जवाब तो दो। अरे मुसलमान एक हिस्सा है ना देश का, और आप तो सेक्युलरिज्म के चैंपियन हो। आप लोग तो अपने आप को सेक्युलरिज्म का चैंपियन मानते हो। महाराष्ट्र में गठबंधन का आप हिस्सा हो, महाविकास। रोहित अग्रवाल, ये पूरा खेल एक वोट बैंक का है या कहानी कुछ और है? अमीश जी देखिए, विपक्ष
अपनी हताशा को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं मुसलमानों का इस्तेमाल करने का काम कर रहा है। वो निरंतर मुसलमानों का वोट तो चाहता है, पर जब उसके हक की बात होती है तो विपक्ष पूरी तरीके से भाग जाता है। जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता से कि आप उत्तर प्रदेश में लड़ो ही मत। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लो, हम आपको हिस्सेदारी देंगे। हिस्सेदारी की बात करो तो ये कहेंगे साहब नहीं, हिस्सेदारी की बात मत करो मुझसे। नहीं, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चाहते हैं कि मुसलमानों को यहां पे हिस्सेदारी ना दी जाए, और जब मुरादाबाद में एक मुस्लिम सिटिंग सांसद की टिकट काट के वहां पे किसी और को टिकट दे दी जाती है, तब भी ये कहते हैं कि साहब हम मुसलमान हितैषी हैं, हमको मुसलमान वोट दे दे। आप ये देखिए, मैं देख रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि अपने पहले वक्तव्य में मुसलमान का नाम लेने को तैयार नहीं थे। उन्होंने हिंदू का नाम ले लिया, सिख का नाम ले लिया, तक कि ईसाइयों का नाम ले लिया, पर मुस्लिम का नाम तक लेके ये राजी नहीं है। और ये पूरी तरीके से देश के अंदर सेक्युलरिज्म को खराब करके और मुसलमानों को डराना चाहते हैं। ये हिंदुओं का डर दिखाना चाहते हैं मुसलमानों को, जबकि आज जो सरकार है वो सरकार निरंतर सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है, और ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं उस सरकार से काट के रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर मुस्लिम हमसे छिटक जाएगा तो हम पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे। क्योंकि ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं। ये मुस्लिम पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहते हैं, और इन्होंने मुसलमानों को पिछले 55 सालों में सिर्फ और सिर्फ उनकी दुर्गति करने का काम किया है। देखिए अमीश जी, मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि हमारे रहमो करम पर आप राज्यसभा पहुंचे और आपको 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दी जब लड़ने के लिए। अरे साहब, एक तरीके की मुसलमान दे देते हैं, अगर बड़ी आपको मुसलमानों की जब बात होती है तब ये ना जाने कहां कहां पे बातें आती है। रोहित अग्रवाल शांत सुन अमीश जी, लेट मी कंप्लीट। देखिए क्या होता है कि जब चवन्नी उछालते हैं आप, तो हेड आता है या टेल आता है, तो चवन्नी को 2 टिकट मिले। उन 2 टिकट में से चवन्नी अगर एक भी मुसलमानों की तरफ पलट जाती तो हमें लगता है कि हम मानते कि रोहित भाई और उनकी पार्टी बड़ी मुसलमानों की हमदर्द है। लेकिन नहीं, ये राज्यसभा समाजवादी पार्टी से बनेंगे, मंत्री वो भी स्टेट मिनिस्टर जाकर के भारतीय जनता पार्टी से बनेंगे, और अगर अभी कोई और मामला आ जाएगा तो हो सकता है उसको छोड़ करके किसी तीसरे अलायंस में चले जाएं। अरे साहब, आप बात करिए उन लोगों की जिनकी कोई राजनीतिक विचारधारा हो, जिनकी कोई सोशल विचारधारा हो। खाली अपॉर्चुनिज्म के बेस पर जो लोग राजनीति करते हैं वो हमको पाठ पढ़ाएंगे कि हमारे साथ हिंदू भाई हैं कि मुसलमान भाई हैं। अरे साहब, समाजवादी पार्टी बिलीव करती है विष्णु पुराण के उस श्लोक में जिसमें कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। इस देश में रहने वाला